अफगानी का नादरीन इकराम, अमेरिका दाखिला बंद कर दिया गया। कोई भी अफगानी अब अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता। जो अफगानी वहां पर मौजूद हैं उनकी भी इमिग्रेशन सस्पेंड करने का फैसला। नादरीन इकराम, सदर ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अब आप सोच रहे हैं कि हुआ क्या है। देखिए, हुआ नादरीन इकराम यह है, आज अफगानियों ने साबित कर दिया कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 2021 को अमेरिका ने अफगानियों के लिए अपने दरवाजे उस वक्त खोल दिए जब अमेरिका ने अपनी फौज अफगानिस्तान से विड्रॉ की और वहां पे कब्जागीर फोर्सेस हैं उन्होंने अफगानिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर लिया। और अमरीकियों ने अफगानियों के दरवाजे खोले कि इनको अपने मुल्क में बसाया जाए ताकि इनको कुछ राहत महसूस हो। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी तादाद में अफगानियों ने अमेरिका का रुख किया। इनमें से एक अफगानी जिसने आज ये साबित किया है कि बिल्कुल जिस थाली में हम खाते हैं उसी में हम छेद भी करने से बाज नहीं आते मौका मिलने पर। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने तैनात अमेरिकी नेशनल गार्ड्स के ऊपर फायरिंग करके दो अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को जख्मी कर दिया और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और फायरिंग करने वाला निकला अफगान शहरी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये वही अफगान शहरी निकला जिसको 2021 में बाइडेन इंतजामिया की जानब से खसूसी फैसिलिटेट करते हुए अमेरिका बसाया गया। और आज उसने व्हाइट हाउस के बाहर तैनात अमेरिकी नेशनल गार्ड्स के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद नाज़रीन इकराम, सदर ट्रंप ने बहुत बोल्ड फैसले ले लिए हैं अफगानिस्तान के हवाले से। पहला जो बड़ा फैसला लिया है सदर ट्रंप ने वो ये है कि अफगानियों का अब अमेरिका दाखिला बंद कर दिया गया। यानी कि कोई अफगानी अगर ये सोच रहा है कि वो अमेरिका जाएगा, अमेरिका जा रहा है या वो कल जाएगा, तो नाज़रीन इकराम अब ये सोचना बंद कर दे, क्योंकि अमेरिका ने अमेरिका में मौजूद अफगानियों की भी इमिग्रेशन कैंसिल कर दी है। वो अफगानी जो कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में पहुंचे हैं उनकी इमिग्रेशन बंद कर दी गई है। और नए आने वाले अफगानियों की इमिग्रेशन जो है वो भी बंद कर दी गई है। यानी यूं कह लीजिए कि अफगानियों के अमेरिका में दाखिले के दरवाजे शट डाउन कर दिए गए हैं। यही नहीं नाज़रीन इकराम, सदर ट्रंप की अफगानिस्तान के हवाले से और बड़ी खबर चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो बदला लेगा। और मुमकिन तौर पर ये सोशल मीडिया को खबरें चल रही हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। जी नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि अमेरिका जो है बदला लेने के लिए मुस्तबिल करीब में अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। नाज़रीन इकराम, भारत के लिए एक दफा फिर से रोने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारे प्रोवाइड करने जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 24 तैयारे जो है पाकिस्तान बांग्लादेश को फराहम करने जा रहा है। और ना सिर्फ तैयारे फराहम करने जा रहा है बल्कि बांग्लादेश के पायलट्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन तैयारों को आपने किस तरह से चलाना है। कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो इन JF-17 थंडर तैयारों को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। नाज़रीन इकराम, दोनों ममालिक के दरमियान ये मादा हुआ है दुबई एयर शो के मौके पर। पाकिस्तान की जानब से आल तो बाकायदा बांग्लादेश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि एक फ्रेंडली मुल्क के साथ हमारा मादा हुआ है और वो फ्रेंडली मुल्क कोई और नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर बांग्लादेश है। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश दूसरा मुल्क होगा अजरबैजान के बाद जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों का कस्टमर होगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जो पाकिस्तान की जानब से भारत को मशरक और मगरब से निशाना बनाने की बात की गई थी, वो आस्ता आस्ता से सबको समझ आना शुरू होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर JF-17 थंडर उधर बांग्लादेश के पास आते हैं और इधर पाकिस्तान के पास आते हैं, और जाहिर है बांग्लादेशी तो अभी इनको चला नहीं सकते, चलाएगा भी पाकिस्तान लेकिन बांग्लादेश से, और इधर तो जाहिर है पाकिस्तानी पायलट ही चलाएंगे। तो ये भारत के लिए किसी धचके से कम नहीं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब खराब हो चुके हैं। अब ये इसलिए अपनी असली जगह पर नहीं आ सकते क्योंकि बांग्लादेश की जानब से जो भारत को डिमांड की गई है कि भाई हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो, उसको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है बांग्लादेश की अदालत की जानब से, तो उसको हमने प्रोसिक्यूट करना है। लिहाजा हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो, लेकिन भारत हसीना वाजिद को किसी भी सूरत बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा। और यही बुनियाद बनेगी बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात को गहरी चोट लगाने की। नाज़रीन इकराम, इस वाले से भारतीय मीडिया जो है वो क्या कह रहा है, आप जरा देखें और एंजॉय करें।